In this video, I'm going to talk about mistakes which I have made in last 30 to 35 mocks and which I feel you should avoid, or anyone who is aspiring to score decent should avoid. So I am somebody who has done just arithmetic and algebra. In algebra also I have not done functions and graph. Rest I have done. Other topics I have covered of algebra and other topics of arithmetic I have covered. So these are two like what to say section of quants on जिस पे मैं rely कर रहा हूँ. So let's talk about what is my approach for QA is going to be. Again, this video is coming from someone जिसका स्कोर मॉक्स में बहुत अच्छा नहीं रहा है. आई एम समवन हु हैज स्कोर्ड लाइक 12, 15, 18, मैक्स 24. मतलब 24 हाईएस्ट स्कोर रहा है क्यूए सेक्शन में मेरा. एंड माई एवरेज हैज़ बीन अराउंड 12 to 15 मार्क्स. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. मिस्टेक नंबर 1 विच आई फील आई हैव मेड लॉट मैनी टाइम्स इज़ दैट कि एक क्वेश्चन को लिया और उस पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 10 से 12 मिनट निकाल दिए, और अदर क्वेश्चंस थे जिन पे अगर 5-5 मिनट 6-6 मिनट लगाया होता तो शायद वो बन गया होते. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन. अगर आपको लगता है कि ये क्रैक नहीं हो रहा है, मे बी वो परसेंटेज का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इफ़ यू फील कि आफ्टर गिविंग 3 मिनट्स 4 मिनट्स भी वो नहीं बन रहा है, तो लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज देयर आर अदर लो हैंगिंग फ्रूट्स. तो वहाँ जाके देखो ना. तो अगर लाइक एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ दो यार, ठीक है, मतलब लुक फॉर अदर क्वेश्चंस. दिस इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंड, कई बार क्या होता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि somebody इज़ वर्किंग एट दिस एफिशिएंसी, somebody इज़ वर्किंग एट दिस एफिशिएंसी, और मैंने क्या किया कि मतलब उस इन्फॉर्मेशन को जब मैं नोट डाउन कर रहा हूँ तो मैंने ऑपोजिट नोट कर लिया. मतलब जो राम की एफिशिएंसी थी मैंने वो श्याम को नोट कर लिया, या फिर जो कार ए की स्पीड थी वो मैंने कार बी का स्पीड नोट कर लिया. एंड दिस आई डिड सो ये जो नोट डाउन करने की चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन की, उसमें मैंने गलती कर दी. सो देयर इज़ नो व्हाट टू से, उसका कोई वो नहीं है. तो उस पर आप ध्यान दो कि लाइक यार ठीक है, जो तुमने पढ़ा वो एटलीस्ट तुम सही से नोट डाउन कर रहे हो. दिस में साउंड वेरी सिली एंड मे बी पैथेटिक कि यार ये मिस्टेक कौन करता है, बट दिस हैपन्स विद मी. लास्ट में उसने पूछा था रेशियो व्हाट इज़ द फाइनल रेशियो ऑफ ए इज़ टू बी, बट आई वॉज मतलब मैंने सही से नहीं देखा, या देखा भी, वॉट एवर आई मिस. आई एम जो बी इज़ टू ए का मेरा आंसर आया 3:2, बट ए इज़ टू बी करना था तो 2:3 शुड बी रियल, तो मैंने 3:2 मार्क कर दिया. तो ये हुआ है, मतलब कई बार हुआ है. एंड आई एम टेलिंग, बट अब नहीं हो रहा है. इन लास्ट 10 मॉक्स आई हैव नॉट डूइंग दिस. ये मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इफ़ यू मेक लॉट मैनी मिस्टेक्स एंड एनालाइज देम, तो मिस्टेक्स जो होती हैं वो कम हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं. बट आई एम टेलिंग कि दिस शुड नॉट हैपन विद यू ऑन द डे ऑफ कैट, कि तुमने ए इज़ टू बी निकाला 2:3, बट क्वेश्चन तुमको बी इज़ टू ए पूछ रहा था, बट तुम रश में थे, तुमने क्वेश्चन नहीं देखा, वट एवर हैपेंड एंड यू मार्क 2:3 और 3:2, जो रॉन्ग था वो तुमने चूज़ कर लिया. सो दिस शुड नॉट बी द थिंग. ओके, एंड देन सी डोंट बी टू टॉपिक ओरिएंटेड. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने जियोमेट्री नहीं किया है, नंबर सिस्टम नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी नहीं किया, तो तुम क्वेश्चन देखोगे ही नहीं. वो सब हो सकता है. आई हैव फाउंड इट नॉट मेनी टाइम्स बट क्वाइट फ्यू टाइम्स दैट देयर इज़ अ जियोमेट्री क्वेश्चन विच इज़ लाइक अ कॉमन सेंस जियोमेट्री क्वेश्चन, कि अगर थोड़ा बहुत भी आपको जियोमेट्री 10th का या फिर थोड़ा बहुत भी आपने देखा है तो यू कुड सॉल्व इट. ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट आई एम सेइंग होता है. नंबर सिस्टम में कोई क्वेश्चन है जो कि उस पर कोई पावर लगा दिया है, देयर सम एक्सपोनेंट टाइप क्वेश्चन, वो हो जाता है, मतलब कभी कभी हो जाता है. इट्स नॉट अगेन अ वेरी कॉमन थिंग, बट आई एम सेइंग दिस मे हैपन. सो लुक फॉर ऑल द 22 क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उसमें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे हों जो बन जाएं आपके, जस्ट बिकॉज दे वर वेरी एप्टीट्यूड कॉमन क्वेश्चंस, मतलब कॉमन सेंस पे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस थे तो बन गए. सो अगर इफ़ यू आर समबडी हो जिसका सिलेबस नहीं पूरा है एंड यू आर रिलाइंग ऑन अर्थमेटिक अलजेब्रा, मे बी बिट ऑफ geometry here and there on number system, so you getting those two questions correct +6 is like मतलब +6 तुमको मिल रहा है, and then if you are able to get 4 questions correct elsewhere, you're going to score 18 marks. You'll be able to clear the sectional cutoff. और अगर मतलब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट नोट पे रहा like CAT 23, you'll get 90-95 percentile, right? So these are some general thing which I'm telling you जो मैंने mistakes की हैं. Again I will tell you, this is not coming from somebody who is very great at QA. Okay, तो QA में मेरे स्कोर एवरेज ही रहे हैं 15-18 मार्क्स, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस सो दैट it might help you.
So yeah, this is the overall story and this is the overall what I'm saying कि यार ठीक है, cool calm mind के साथ look for the questions which can give you +3. Avoid spending too much time on a question. अगर नहीं बन रहा है छोड़ दो, दोबारा आ जाना उस क्वेश्चन पे, because that can take a lot of your time और हो सकता है chances हाई हैं कि वो सॉल्व नहीं हो, क्योंकि आप बार बार वही मिस्टेक कर रहे हो, नहीं तो वो 3 मिनट में भी बन सकता था, राइट? So yeah, these are some general things which you should take care of, and I wish you guys all the very best. Feel free to comment, and I'll reply to each one of your comments. Thank you so much, and take care. I wish you guys all the very best. Take care. Bye bye.